पता है क्या माताओं, पता है कितने क्रियाएं, कितने संस्कार आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखी है। श्रावक बनने के लिए भी आप हो ना श्रावक, आप श्रावक हो ना घनश्याम दास जी, श्रावक बन गए ना, श्रावक बन गए ना। कितने श्रावक बने, कितने संस्कार हमने प्राप्त किए। 53 क्रियाओं की व्याख्या की है, गर्भ से लेकर मरण तक के संस्कारों की व्याख्या की है। क्यों? तुम दूसरों के सामने जाकर भीख मत मांग लेना कि हमारे आगम में विविधा नहीं लिखी है कि इस बीमारी की औषधि क्या है, इस संस्कार को कैसे किया जाता है। नहीं, तुम अपने आप में इतने इतने स्वावलंबी बनो कि दूसरे के सामने, किसी के सामने जाकर भीख मत मांगना कि इसका उपाय कैसे है, इसके लिए क्या किया जाए। पर क्या करें, हमने इतना एकांत हमारे दिलो दिमाग में बिठाल के रखा है कि हम आज तक अनेकांत से निर्णय ही नहीं कर पाए कि आगम में क्या क्या लिखा है। हमें जो पसंद आया वो हमने पढ़ा, और देवेंद्र भाई जो पसंद नहीं आया हमने उन आचार्यों को और ग्रंथों को ही हमारे आगम से बाहर कह दिया। हाँ, ऐसा ही है, हम उनको मानते हैं जो हमको मानते हैं। ऐसी स्थिति हो चुकी है पंचम काल की। चाहे ग्रंथ हो चाहे साधु हो, हम उनको ही मानेंगे जो हमारी मान रहा है, जो हमारी नहीं मानते हम उनको भी। आप ही कह रहे हो नहीं मानते, मैंने नहीं कहा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जो 13 प्रकार के चारित्र को, वर्तन को धारण करने वाले 13वें गुण स्थान में विराजमान वह महावीर भगवान का आज विशेष 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 दिन है, जिनके कारण से आज ये 13 चारित्र को धारण करने वाले, त्रयोदशी के दिन को धन्य करने वाले ये 13वें गुण स्थान वर्ती सर्वज्ञ महावीर स्वामी का आज कुछ विशेष दिन है। अभी मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष अभी 2 दिन बाद होने वाला है, पर पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। माँ कब से हो गई थी दिवाली की तैयारी? वो तो 8 दिन से ही दिख रहा था कितनी तैयारी चल रही थी। दिवाली की तैयारी मोक्ष किसी और का हुआ, उनके मोक्ष कल्याण को मनाने के लिए हम 8 दिन से तैयारी कर रहे थे। फिर भगवान भगवान बनने वाले थे, उनने कितनी तैयारी की होगी। चमका रहे थे, चमका रहे थे बर्तनों को। कौन? आप बर्तनों को चमका रहे थे, वे अपने 13 प्रकार के चारित्र रूपी बर्तन को चमका रहे थे। मुझे भगवान बनना है। भूल हो गई, बर्तन की जगह छोटा सा हमने डंडा लगा दिया। डंडे की तो आदत ही है, बिना डंडे के मानते क्या? डंडे की आदत है, वह में डंडा लगा दिया, हमने बर्तन चमकाना प्रारंभ कर लिया, और वे बर्तन चमका के भगवान बन के चले गए, और बर्तन चमकाते चमकाते यही बैठे। कितनी अच्छी बात आज मुनि सुव्रतनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी कहने वाले हैं कि आप भगवान तो बन गए। कल भी कहा था, आपका मन, आपके वचन और आपकी काय ऐसी विस्मयकारी थी, अलौकिक थी। सबके पास वही साधन, सबके पास वही साधन, पर हर कोई साधन का सदुपयोग नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सौधर्मेंद्र जी, वही अपने पास के साधन का सदुपयोग कर सकता है जिसके पास सदुपयोग करने की बुद्धि होती है। साधन कम थे क्या किसी के पास? साधन कम थे क्या? और भी साधन थे, करोड़पति अरबपति होते हैं, पर धन से कोई धन्य नहीं होता। धन को छोड़ने से ही जीव धन्य होता है, जैसे तीर्थंकर धन्य हुए थे। छोड़ा था, आज ही के दिन उन्होंने कुछ वस्तु को छोड़ा था, इसी कारण से वे धन्य हुए थे। करेंगे उनकी भी चर्चा, और साथ साथ मुनि सुव्रतनाथ भगवान को भी समझना है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं व्याख्या। देखना, कल 3 श्लोक हुए थे, आज आगे के 2 श्लोकों को पढ़ना है। स्थिति
स्थितिजन निरोध लक्षणम् चरम चरम च जगत् प्रतीक्षण इति जिन सकलख्य लांछन वचनमिदं वदतां वरस्यते दुरितमलकलङ्कमष्टकम् निर्वमयोगबलेन निर्दहन् अभवत्सौख्यतां भवान् भवतु वा विभवोपशान्तये। इच्छा से कोई वस्तु नहीं मिलती, यह जैन दर्शन का त्रैकालिक सिद्धांत है कि हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से, हमारे इच्छा से कुछ भी नहीं होने वाला। पर ये भी विश्वास मानना, बिना इच्छा के, बिना भावना के कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान बनने के लिए भी, सर्वज्ञ अरिहंत तीर्थंकर बनने के लिए भी जीव को 16 कारण भावना भानी पड़ती है। दीक्षा धारण करने के लिए भी 12 भावना रूपी वैराग्य भावना को धारण करना पड़ता है, तब वह जीव तीर्थंकर आदि पर्याय को प्राप्त करता है। फिर हम बिना इच्छा के, बिना भावना के किसी सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। दुकान में चले जाना, किसी दुकान में वहां पहुंच जाना और जाकर खड़े हो जाना, कहना कुछ नहीं, बिना उस दुकानदार को कुछ मांगना नहीं, कुछ नहीं कहना कि मांगने से, मांगने ज़्यादा इच्छा करने से काम बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं मांगना, खड़े हो जाना दुकान में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। फिर दुकानदार ही कहेगा भैया लेना है कुछ कि नहीं तो आगे बढ़ो, खड़े काहे हो, कुछ चाहिए तो बोलो। वो कह रहे नहीं, हमारे तो गुरु ने कहा था कि इच्छा से नहीं मिलता, बिना इच्छा से मिलता है। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले न भीख, इसलिए मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं। भाई कहाँ पे क्या कहा है ये भी तो समझना पड़ेगा। वहां दुकान में जाकर, किसी के पास जाकर तुम बोलोगे ही नहीं, कहोगे नहीं तुम्हें चाहिए क्या, इतनी बड़ी दुकान में तुम्हारी आवश्यकता की कौन सी सामग्री बेचारे को बताओगे नहीं, तो तुम्हें क्या देगा और तू क्या खरीद के लाएगा। ऐसा कोई खड़ा हो जाए तो राजू क्या करोगे कि भैया हाथ जोड़ ले, कुछ चाहिए तो ले लो, नहीं तो आगे का रास्ता देख लो। भाई स्थिति वही है कि इच्छा से नहीं मिलने वाला, पर अपनी इच्छा, अपनी भावना जब तक नहीं बताओगे, सामने वाला अंतर्ज्ञानी थोड़ी है, नहीं है। यहाँ तो भगवान है केवल ज्ञानी, उनको हमारी बात पता है, पर वे, उनको पता होने से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें भावना प्रदर्शित भी तो करनी पड़ेगी। अपनी भावना को ही प्रदर्शित कर रहे हैं शब्दों के द्वारा समंतभद्र स्वामी कि हमें करना क्या है। हम ये भक्ति, भगवान की स्तुति वंदना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपकी स्तुति भक्ति करने से कुछ धन लाभ हो जाए, कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए? नहीं, ये तो बहुत बहुत गौण बातें हैं। हमें इससे भी कुछ और अच्छी बातों को, अच्छे साधनों को प्राप्त करना। जैसे आपने मन वचन काय को, उत्कृष्ट मन वचन काय को प्राप्त करके, उसका सदुपयोग करके आप भगवान बन गए, हमें भी ऐसा ही कुछ वरदान चाहिए, ऐसा ही कुछ साधन चाहिए जिसका मैं भी सदुपयोग करूं। सदुपयोग वही कर सकता है माँ, सदुपयोग वही कर सकता है जिसका पुण्य साथ दे रहा है। जिसका पुण्य साथ नहीं दे रहा है, ना वो समय का सदुपयोग कर सकता है, ना धन का सदुपयोग कर सकता है। कर लो, जितने साधन मिले हैं उसमें नहीं, रखे हुए साधन भी, रखे हुए अनावश्यक साधन, वे बेचारे तुम्हारा, लोग तो तुम्हारे घर में कचरा करने आते हैं, हाँ, अनावश्यक सामग्री रख के चले जाते हैं। वे तो आपकी घर की अनावश्यक सामग्री, उनके जितने काम की है लेने आए हैं। कौन कौन नहीं देगा? बर्तन की बर्तन, बर्तन उनको देना है और बर्तन अपना चमकाना है। हाँ, नहीं तो भूल जाओ, बिना कंफ्यूज हो जाओ, देना क्या था और रखना क्या था।
अपने बर्तन उनको देखने लग गए और घर में पुनः जाके बर्तन ही मांजने लग जाए। आ गए मांज के, मांज लो। बर्तन मांजने से नहीं, भीतर का बर्तन मांजने से भगवान बनने वाले। धन को जोड़ने से नहीं, धन्यता को प्राप्त करने से भगवान बनने वाले। हे मणिसूरतनाथ भगवान, आपकी वाणी कैसी अलौकिक है, यथार्थ का वर्णन करने वाली है। जो जैसा है उसको आप वैसा ही कहते हो। सत्य को सत्य कहने की ताकत मात्र और मात्र आप ही के पास है। क्यों? सत्य को सत्य वही जीव कह सकता है प्रसन्नव, जिसका पुण्य सत्य कहने के लिए साथ दे रहा है। सत्य जानकर भी सत्य नहीं कह पाता, सत्य जानकर भी सत्य में जी नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पुण्य की कणिका कम पड़ रही है। पुण्य की कणिका कम पड़ रही है। कितनी अच्छी बात कह रहे, स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतीक्षणम। आपने जो जो देखा है वह सब कुछ कह दिया है। सत्य को देखा भी है और सत्य को कहा भी है, इसलिए तो परमात्मा बने हो। इसलिए तो परमात्मा बने हो। जो ये संसार के वस्तुओं का, द्रव्यों का स्वभाव है, उत्पाद व द्रव्य रूप, वह आपने साक्षात अपने आप ज्ञान से जाना है, देखा है, और वही आपने अपने उत्कृष्ट वचनों के द्वारा कहा है। बदताम वरस्यते, हे प्रभु, आप वक्ताओं में भी महान वक्ता हो। कौन हो? वक्ता में भी महान वक्ता हो। वदताम वर, श्रेष्ठ वक्ता हो। आप वक्ता हो, बाकी सब निर्मल पंडित जी वक्ता है। नहीं आया समझ में? एक ही डंडी का अंतर है। चाहे बर्तन हो, चाहे वर्तन हो, चाहे वक्ता हो, चाहे बक्ता हो। आप कौन हो? वक्ता है कि बक्ता है? जो बिना हाथ पैर के बोलता रहता है, जिसे बस बोलने 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 की बक 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 करने की आदत होती है, वो बेचारा निर्मल पंडित जी कौन है? जो आगम के अनुसार कहता है, सत्य बात का प्ररूपण करता है, वह एक छोटा सा 8-10 साल का बालक भी वक्ता है, और 60-80 साल का विद्वान जो आगम के विरुद्ध में बोलता है, वह वक्ता नहीं, वो बेचारा बक्ता है। आप कौन हो? डीके जी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं, अभी कुछ सुन रहा था मैं, ऐसा कोई कह रहा था, मैं जो सुन रहा हूं वो बता रहा था। समझना, हम वक्ता है कि बक्ता है। प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु आप कितने कितने महान हो। आप बोलते हो तो भी महानता, आप जीते हो तो भी सत्यता, कहते हो तो सत्यता, देखते हो तो सत्यता। ऐसे महान महान आप वक्ता है, हम तो फिर भी बक्ता ही है। आपके केवल ज्ञान को समझने की अपेक्षा से हम तो छदमस्त है, श्रुत मत ज्ञानी वाले हैं। हम तो फिर भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं निर्मल पंडित जी, श्रावक समाज देखकर कहीं ना कहीं हम तो घुमाई देते ना, घुमाई देते कहीं ना कहीं। पर आप ऐसे महान हो कि जिन्होंने सत्य को जाना, जो संसार के वस्तुओं का स्वभाव है, प्रतीक्षण स्थिति जनन निरोध लक्षण, उत्पाद व द्रव्य रूप जो परिणमन चल रहा था, वह परिणमन को देखकर बताने वाले आप ही वदतांबर हो। वदता यानी वक्ता, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ आप वक्ता हो। वक्ता प्रवर, श्रेष्ठ वक्ता हो। हम तो सामान्य वक्ता नहीं, हम तो वक्ता ही है। हो कि नहीं? वक्ता की वक्ता। 2-4 लाइन से सुनील संगे जी, इधर से 4 लाइन इधर से, 2 शब्द इधर से, तोड़ मरोड़ के हमने 4 लाइन बोल दी। हमें लगता है हम बहुत अच्छे वक्ता है। बुरा नहीं मानना, सभी कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। हाँ, नहीं तो को महाराज जी मेरे ही पीछे क्यों पड़े, सभी चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, चाहे अनुभव हो चाहे कोई हो। उनके जैसे वक्ता हम नहीं हैं, तो आपकी कहाँ तुलना होगी।
समंतभद्र स्वामी कह रहे महाराज भगवान आप प्रखर वक्ता हो, वक्ताओं में प्रवर वक्ता हो, तीर्थंकर वक्ता हो। इतना ही नहीं, तुम्हारे समोर शरण में सामान्य केवली तक आपका उपदेश सुनने पहुंचते हैं, फिर हमारी क्या हाल है। हम तो उनके आपके गणधरों के सामने, उन केवलियों के सामने हम तो छदमस्त है, अल्प ज्ञानी है, फिर भी आपके आगम अनुसार कह रहे हैं, इसलिए फिर भी वक्ता है आप, वक्ता प्रवर हो, ज्येष्ठ वक्ता हो, श्रेष्ठ वक्ता हो। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं आपका ये सर्व सकलक लांछनम, जो सकलकता का लांछन है, हे मुनि सूरतनाथ भगवान आप ही महान हो, क्योंकि आपने सुव्रतों को धारण किया है, सुव्रतों को धारण किया है। सुव्रत आप ही के पास है, व्रत तो सबके पास है, पर आपके सुष्ठु व्रत है, सुष्ठु वचन है, सुष्ठु मन की क्रिया, सुष्ठु काय की, सुष्ठु यानी सुंदर, अच्छी, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट क्रिया, उत्कृष्ट वचन और उत्कृष्ट मन का चिंतन है। इसलिए सब कुछ आपका उत्कृष्ट होने से आपको मैं उत्कृष्ट वक्ता कह रहा हूं। भगवान के कहने से, भगवान को उत्कृष्ट वक्ता कहने से समंतभद्र स्वामी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ना वह मुनि सूरतनाथ प्रसन्न होकर आपकी शनि ग्रह पीड़ा दूर करने वाले हैं। फिर भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, एक किसान खेती करता है, उसके पीछे किसी फल की इच्छा है। माँ भोजन बनाती है, उसके पीछे कुछ फल की इच्छा है। आप दुकान चलाते हो, उसके पीछे कुछ इच्छा है। ऐसे ही समंतभद्र स्वामी भी कह रहे हैं कि मेरी भी कुछ इच्छा है, मेरी भी कुछ इच्छा है, मैं भी कुछ फल को प्राप्त करना चाहता हूँ। आपकी स्तुति, आपकी भक्ति, आपका ये जितना गुणगान कर रहा हूँ, मुझे भी तो कुछ बदले में दे दो। सबको बांट रहे हो, मुझको डांट रहे हो। सबको तो मिल गया और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे फल नहीं मिलेगा भक्ति का, ऐसे कैसे संभव है। मैं इतनी स्तुति कर रहा हूँ, मैं बीज के लिए किसान, भूमि के लिए किसान कभी खेती नहीं करता, फसल के लिए, फल के लिए करता है। ऐसे मैं भी आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी तो कुछ चाहिए। तभी कुछ मिल पाएगा जब श्रद्धा से हम भरे होंगे। बिना श्रद्धा के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न धन मिलेगा, न संपत्ति मिलेगी, न कोई साधन भी मिलने वाला है।